ट्रेन में मिली एक खूबसूरत आंटी की पिलाई। मेरा नाम यश है, मैं 29 साल का हूँ। वो मेरे जीवन में बीता एक खूबसूरत पल था। मैं ट्रेन में बैठा था, मेरे पास वाले सारी सीटें खाली थीं। कुछ दूर चलने के बाद भोपाल में एक खूबसूरत आंटी आकर मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठ गई। उनके बारे में बताऊं तो उनका नाम सपना था। उनके फिगर का साइज 3'4", 2'8", 3'8" का था, जो मुझे उस रात उन्हें करने पर पता चला था। उनको देखकर मैं उनको देखता ही रह गया। जब उन्होंने मुझे जोर से आवाज लगाई और हेलो कहा, तब मेरा ध्यान हटा। उन्होंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं जबलपुर जा रहा हूँ। और आप? उन्होंने भी कहा, हाँ, मैं भी जबलपुर जा रही हूँ। वहाँ मेरे परिवार में शादी है। वो मुझसे कुछ ज्यादा ही लस्त रही थी। मुझे भी उनकी बातों में मजा आ रहा था। मुझे उनकी संतरी देखकर गर्मी चढ़ने लगी थी। मेरा खड़ा होने लगा था। इस बात का अनुमान सपना आंटी को भी शायद लग गया था। मैंने उनसे कहा, मैं अभी आता हूँ। वो बोली, किधर जा रहे हो? मैंने अपनी लिटिल फिंगर उठाकर दिखा दी। वो बोली, चलो, मुझे भी जाना है। मैं सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो पहले बाथरूम में घुस गई। मैं सामने वाले में घुस गया और निकाल कर हिलाने लगा। मुझे सिगरेट पीते हुए हिलाने में बड़ा मजा आता है। मैंने जेब से एक सिगरेट निकाली और सुलगा कर पीने लगा। अब धुआं निकालते हुए मैं सपना के सत्रों को याद कर रहा था और हिला रहा था। कुछ देर में माल निकल गया और मैं हाथ धोकर बाहर आ गया। बाहर सपना आंटी खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुरा दिया और चलने को हुआ तो बोली, एक सिगरेट और है? मैंने कहा, हाँ है। वो बोली, दे दो। मैंने दे दी, साथ में लाइटर भी पकड़ा दिया। वो बाथरूम में घुस गई। अंदर जाते समय सपना आंटी मुझसे बोली, आप यहीं रुकना। मैंने सर हिला दिया। वो अंदर जाकर लाइटर जलाने लगी, मगर उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं था कि लाइटर कैसे जलाते हैं, तो दरवाजा खुल गया। सपना आंटी ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर चला गया। मैंने उनके होठों में सिगरेट फंसी देखी, तभी उन्होंने मुझे लाइटर पकड़ा दिया। मैंने लाइटर जलाया और सिगरेट को लौ दिखा दी। वो सिगरेट पीने लगी। उनकी संतरे से साड़ी हटी हुई थी। मुझे भी मजा आ रहा था कि एक ही बाथरूम में एक अनजान लेडी मेरे सामने सिगरेट पी रही है। मैंने भी एक सिगरेट निकाली और जलाने के लिए मुंह से लगा ही रहा था कि सपना आंटी ने कहा, एक ही से अपन दोनों पी लेते हैं। मुझसे वैसे भी ये पूरी नहीं पी जाएगी। मैंने ओके कहा और सिगरेट जेब में वापस रख ली। अब सपना आंटी ने मुझे सिगरेट पकड़ा दी और मैं उनकी उंगलियों में फंसी सिगरेट लेने लगा। उनका नाजुक स्पर्श मुझे बड़ा ही उत्तेजक लग रहा था। कुछ देर तक हम दोनों मौन रहकर सिगरेट का मजा लेते रहे। फिर एक करके बाहर आ गए। बाहर आकर ऐसे ही हम दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर हमने साथ में ही खाना खाया। अब रात गहरा गई और वो सो गई। कुछ ही देर बाद उनकी कुछ आवाज सी आ रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो पाया कि उन्हें ठंड लग रही थी। उनके ऊपर से कंबल हट गया था, तो मैंने उसे ठीक किया। कंबल ओढ़ लेने के बाद उन्हें नींद आ गई। फिर मैं भी उनके सामने वाली बर्थ पर सो गया। जब रात में मेरी नींद खुली तो मेरे नीचे प्राइवेट पार्ट में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। मैं कुछ देर वैसे ही लेटा रहा। मैंने देखा कि सामने वाली मैडम हाथ बढ़ाकर मेरे उससे से खेल रही थीं। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, मुझे ठंड बहुत लग रही है, क्या आप थोड़ा पास सो सकते हो? मैंने कहा, आपकी बर्थ पर आ जाऊं? वो बोली, हाँ। मैं उनकी बर्थ पर जाकर उनसे चिपक कर लेट गया। अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वैसे ही उन्होंने मेरे नीचे हाथ रख दिया। उन्हें गर्म लगने लगा तो वो मुझसे चिपक कर सो गई। मैंने कहा, कुछ गर्मी लगी? वो हंसकर मेरे होंठों से होंठ लगाकर गर्म सांस से टकराने लगी। मैंने न जाने क्यों उन्हें चूमा नहीं और मुंह अलग कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी तरफ अपना पिछवाड़ा कर लिया। अब मेरी नींद उड़ गई थी। उन्होंने ठंड लगने के कारण अपनी मेरी तरफ कुछ और दबा दिया। मेरा खड़ा होने लगा था। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे बैक साइड में जरा दबा दोगे? बहुत कमर दुख रही है। मैं दबाने लगा। कुछ देर बाद मेरा एकदम अकड़कर तन गया। ये उन्हें भी पता चल गया था। फिर उन्होंने कहा, कमर के नीचे थोड़ा और दबा दो। मैं नीचे दबाने लगा। अब उनके मुंह से आहा की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि आंटी को अब और मजा देना चाहिए। मैंने अपने हथियार को पेंच से बाहर निकाला और उनके पीछे रगड़ने लगा। उनकी आहा की सीकार और बढ़ गई। उन्होंने कहा, मेरे आगे की ओर पेट से नीचे भी खुजली हो रही है, थोड़ा खुजा दोगे?
मैंने उनकी साड़ी में हाथ डालकर पेटीकोट खोल दिया और उनकी चड्डी में हाथ डाल दिया। उनकी चिड़िया से पानी निकल रहा था और गीली हो गई थी। मैंने कहा, ये गीली क्यों हो गई है? उन्होंने कहा, खुजली की वजह से। तुम नीचे उंगली डालकर खुजा दो। मैंने भी उनकी चिड़िया में उंगली पेली और अंदर बाहर करने लगा। उन्होंने कहा, मेरा पति शराबी है और उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। वो महीनों में कभी कभार ही मेरे साथ करता है। आज तुम्हारी बातों से लगा कि तुम मेरी गर्मी मिटा सकते हो, इसलिए कमर दर्द का बहाना बनाया। क्या तुम मेरी गर्मी को शांत कर दोगे? मैंने ये सुनते ही उनकी साड़ी और ब्लाउज को ढीला कर दिया और उनके बड़े बड़े संतरों को मसलने लगा। लाल रंग में वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मैंने उनके संतरों को बाहर निकाला और दबाने लगा। उनके मुंह से आहा की आवाज और तेज आने लगी। फिर उन्होंने मेरी शर्ट पैंट निकाल दी। अब हम दोनों कपड़े हटा चुके थे। हमने ये सब उस कंबल में ही किया था। अभी हमारे कपड़े ढीले हुए थे, शरीर से जुदा नहीं हुए थे। उन्होंने मेरे सारे कपड़े निकाल दिए, फिर मैंने भी उनके पूरे कपड़े निकाल दिए। मैंने उनसे कहा, पोजीशन में हो जाओ। वो झट से होगी। अब मैं उनकी चिड़िया चाट रहा था और वो मेरा। ऐसे ही हम दोनों 10 मिनट तक चाटते रहे। फिर उनसे रहा नहीं गया तो वे बोली, यश, मेरी चिड़िया से अब रहा नहीं जा रहा, प्लीज इसको अपने मोटे से पेल दो। मैंने उन्हें अपने हथियार के ऊपर आने को कहा। वो मेरे ऊपर चढ़ गई। मैंने अपना उनकी चिड़िया में घिस दिया। मैं एकदम तैयार था। मैंने हाथ से कड़कर उनकी चिड़िया पर साट किया और उनकी चिड़िया में पेल दिया। उनकी चिड़िया बहुत टाइट थी। वो आहा कर रही थी। किसी तरह से अंदर घुसा। हम दोनों चुम्मी करने लगे ताकि उनकी आवाज आसपास के लोगों को न सुनाई दे जाए। मैं धीरे धीरे उनकी चिड़िया को पेलने लगा। ऐसे ही पेलते पेलते वो लेने लगी। अब उन्होंने कहा, आह, मजा आने लगा है, अब फुल स्पीड से करो यश और पेलो। आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली। मेरे पति का छोटा सा ही है। मुझे तुम्हारे जैसे की ही चाहत थी जो आज पूरी हो गई। और तेज तेज पेलो। मैं उन्हें धक्का पेलने लगा और 20 मिनट तक पेलता रहा। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे ऊपर आ जाओ। मैं उनके ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से पेलने लगा। उनको बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने कहा, मेरा पति तो 5 मिनट में झड़ जाता है, तुमको तो 20 मिनट हो गया और तुम अब तक नहीं झड़े। क्या खाते हो? मैंने कहा, ये तो नेचुरल ही है, मैं कुछ नहीं खाता। उन्होंने कहा, मेरा पति तुम्हारे जैसे भी नहीं चाटता, बस साड़ी निकाल कर पेलने में लग जाता है। साला मेरा मूड बनाता ही नहीं। तुमने मेरे मूड को आज जैसे बनाया है वैसे आज तक उसने नहीं बनाया। तुम बहुत अच्छे से चाटते हो। मालूम, मेरी चिड़िया ने आज 3 बार पानी छोड़ दिया है। एक वो मेरा पति, साला मेरा पानी निकाले बिना ही सो जाता है, नामर्द कहीं का। मैं उन्हें और स्पीड से पेलने लगा। उनकी आवाज भी बढ़ गई और वो आहा करने लगी। मैंने अब उनको घोड़ी बनने को कहा तो वो मेरी बर्थ से सहारा लेकर बन गई। मैंने उनके पीछे से अपना लंबा और मोटा उनकी चिड़िया में डाला और पेलने लगा। मेरा उनकी उससे से टच हो रहा था। मैं उनको 10 मिनट तक पेलता रहा। फिर मैं थक गया था तो मैं उनके ऊपर लेट गया और करने लगा। उनकी चिड़िया की आग को और भड़काने के लिए मैं फिर से उनकी चिड़िया में उंगली करने लगा। उनकी आग भड़क गई थी और उनकी चिड़िया में से फिर से पानी निकलने लगा था। सपना आंटी फिर से गर्म हो गई थी। उन्होंने कहा, आज मेरे को पेल कर बना दो। मैं फिर से उनकी चिड़िया पर टिका कर चढ़ गया और अपना उनकी चिड़िया में पूरा पेल दिया। उनकी चिड़िया को मैं जोर जोर से पेलने लगा, जिससे उनको दर्द के साथ खुशी भी मिल रही थी। मैं उनको पेले जा रहा था। आंटी की फक से उनकी चिड़िया पूरी खुल गई थी, जो महीनों से पैक थी। उन्हें देर तक पेले जाने से चिड़िया में जलन सी होने लगी थी। वो मुझे रुकने का कहने लगी और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा, ओके, अब मैं हाथ से छड़ जाता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं, इन्हें आने दो, तुम रुको मत, बस पेलते रहो। मैं उन्हें फुल स्पीड से पेलता रहा, फिर अंदर ही झड़ गया। मैंने उस रात उन्हें 3 बार पेला। अगले दिन हम दोनों जबलपुर पहुंच गए। मैंने उनका फोन नंबर ले लिया और उन्होंने कहा, मैं इंदौर जाकर तुमको कॉल करूंगी, मिलना जरूर। और फिर